मारुति, त आज हमार पुत्र काका कैले? किसान काका बाड़े ना शिव मंदिर के पीछे वाला। वो आज भूदेवी के पूजा करत रहले खेत में। हम उनका पूजा में सहायता कैनी। ये तो बहुत अच्छा बात बा। और फिर आप तो अपन मित्रन के साथ खेले गए रहनी ना ओकर पश्चात? कहीं मित्रन के साथ कोनो झड़प त ना भइल? ना था। तब फिर भूख लागल बा? आपकी खातिर लड्डू लाई? लड्डू के ऐसन उपेक्षा अवश्य ही मारुति के मन कोनो कारणवश चिंतित बा। पिछला कुछ समय से देख रहल बानी, ऐसन लागता वो कोनो वस्तु के खोज में बानी जे उनका मिल ही ना रहल। मारुति, आपके गेंद खो गए रहे ना, मिलल आपके? कहीं आप खोज बंद तो ना कर देनी? मारुति, खोजत रहे के चाही। दीवार के पीछे, भंडार घर में, यहाँ वहाँ ढूंढत रहे के होखी। कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाये, किंतु खोज तो जारी रखे के होई आपके। माता, हमने केहू के ढूंढ रहल हो कि वो हमके ना मिलल ताकि हमार सहायता कर सकेला, हमके मार्ग दिखा सकेला। मार्ग? मार्ग तो वही दिखा सकेलन जौन ज्ञानी हो खेले। यदि हमनी दुविधा में होखब त हम महाज्ञानी गुरुदेव मतंग ऋषि के शरण में जातानी। गुरुदेव मतंग? हाँ, ये बात हमके काहे ना सूझल। हम कहले रहनी ना माता, आपसे बुद्धिमान के हो ना। हम जाए गुरुदेव के पास। इस क्षण ना पुत्र, रात्रि बा, प्रातःकाल होते ही चल जाइया। किंतु कृपया करके ए बार स्नान और भोजन करके जाइब, ठीक बा? ठीक बा माता। मारुति के बिना हमार जीवन जैसे चित्र बिना रंग। का करी अब जी के, हमरा से और सहन ना होकता भाई लोग। हम जा रहल बानी, चलो। मारुति। अरे जगन मगन बंधु, कहाँ चल रहा तू लोग? बंधु, कहाँ ले जात रहलू हमनी के? कौन से बा उपवन जहाँ केहू ना आवत जात होखे? हमनी तीनों के खातिर वहाँ मलयुद्ध के लिए जगह बहुत ज्यादा बा। बड़ा आनंद आई। हाँ हाँ, चला चला। पिछला कुछ दिन से त हमनी तीनों भिन्न भिन्न खेल के आनंद ले रहल बानी। हमनी तीनों के तिगड़ी कमाल के बा वैसे। त चली? चला चला। लागता ऐसे ना मनी है, उंगली टेढ़ा करे के पड़ी। जगन मगन बंधु, अब जब हमार कोनो मित्र रही न गईल त यहाँ रुक के का करी? सोच रहल बानी कुछ दिन खातिर हम नानी माँ के घर चल जाई। कदाचित ओए जे हमार नया मित्र बन जाई है। मारुति, रुक जा। क्रोध तो बहुत आ रहल बा तारा पे, परंतु हमरे बिना ना तार कार्य ना निकली। ऐसे तो के एगो अवसर दे रहल बानी। हमने क्रोधित नहीं की तरह से, तू भी हमने के छोड़ के मत जाइया। तू लोग के छोड़ के हम कहीं ना जा सके नी बंधु। एक और बात, हम अपन व्यवहार खातिर तू तीनों से क्षमा मांगतानी। मारुति, मित्र क्षमा ना मांगेले, गले से लागेले।
हे महल में आपके चरण धूलि पड़त ही हृदय प्रफुल्लित हो उठेला। आसन ग्रहण करी। हमार भी आपसे यही इच्छा हो खेला कि हम जामवंत भी जी। आपसे नित्य मिलत रही। जामवंत जी, आप मारुति के ढूंढ रहल बानी? अरे तो आपसे मिले के आयल बा। जी, हमार मतलब बाकी आपके कैसे पता कि हम मारुति से मिले आयल बानी? आपसे मिलने के पश्चात वो केवल आपके ही चर्चा करेला। आसन ग्रहण करी। आई। इता हमेशा से ही होखा था ना स्वामी। प्रणाम जामवंत जी। आपके मित्रगण, हमार सखी सब जे भी एक बार मारुति से मिल लेवेला ना, हमेशा उनकर ही हो जाले। ये तो स्वाभाविक बा देवी। आपके लल्ला बाही ऐसन जे भी ओकरा पास जाला वो ही के हो जाला। जब से हम उनके हरी कथा सुनावल शुरू कैले बानी तब से हमके ऐसन प्रतीत होके लागल बा जैसे हमार जीवन के कोनो उद्देश्य आगे होके। जामवंत जी, जब से वो आपसे हरी कथा सुन के आयल बानी ना, तब से उनका में एगो स्पष्ट रूप से परिवर्तन आ चुकल बा। ना खेल कूद में ध्यान बा, ना खान पान में। और कल हमार ध्यान में आयल कि उनकर स्वर में हमेशा जैसन उत्साह ना रहल। पता ना कौन सा बात से व्याकुल बाड़े हो। किंतु ऐसन प्रतीत होखेला कि वो कोनो वस्तु की खोज रहल बा और अपन भाव व्यक्त ना कर पा रहल बा। इहे तो अपेक्षित रहे ओकरा से। मारुति के मन में हरी प्राप्ति के ललक जाग रहल बा। देवी अंजनी, महाराज केसरी, एमे चिंता के का बात बा? आप सब सिर्फ आशीर्वाद देवें, उनके प्रेम देवें। उनके जीवन में जौन ने खोज बा मारुति स्वतः ढूंढ लिहन। आशा करतानी आपके बात सत्य सिद्ध होखे। वैसे आप का उपदेश देहनी मारुति के? हम तो उनका से कह देनी कि आप मतंग ऋषि से मिली, उनका से ही मार्गदर्शन ली। अंततः उस समय आ गइल बा जब भक्ति के पथ पर मारुति की यात्रा प्रारंभ होखे वाला बा। शीघ्र ही अपन आराध्य की खोज में चल पड़ी हन। आराध्य? आराध्य अर्थात एगो सम्मानित व्यक्ति केहू ऐसन जे महान शक्तिशाली होखे। महाशक्तिशाली यानी जे असुरन से टक्कर ले सके। हाँ, आराध्य तो उहे बाड़े जे राक्षस से अपन भक्त के रक्षा करे खातिर जे स्तंभ तोड़ के प्रकट हो सके, जे जल प्रलय से सृष्टि के बचा सकेला। परंतु सबसे महत्वपूर्ण उ मिले लाता मन में मीना बजे लागीला। सच? सच। तभी तो हम मतंग ऋषि के आश्रम जा रहल बानी, ये पता करे कि आराध्य तक कैसे पहुंचल जाए। हम शीघ्र वापिस आए, हमार प्रतीक्षा करिया। मारुति? मतंग ऋषि के मारुति के तरफ से प्रणाम। हम आपके ही मार्ग देखत रहनी है प्रिय मारुति। हमारा आश्रम में आपके स्वागत बा। हमारा आश्रम में आपके स्वागत बा वत्स। आई, आप हमार आश्रम में कोनो विशेष प्रयोजन से अथवा? विशेष ही तबा गुरुदेव। हमार माता हमके उपदेश देनी कि आप हमार मार्गदर्शन करी। कृपया करके हमके बताएं गुरुदेव, कहाँ मिलिए हमारा आराध्य। आपके देख के कुछ और स्मरण हो जाला वत्स। अच्छा, के रहे वो गुरुदेव? भक्त ध्रुव। भक्त ध्रुव? का बा ओकर कहानी? हम बतावत बानी। सतयुग में उत्तम पाड़ा नाम के एगो राजा होत रहले, जेकर दोगो पत्नी रहली, सुरुचि और सुनिधि। ध्रुव उत्तम पाड़ा और सुरुचि के प्रथम पुत्र रहले। ज्येष्ठ पुत्र होखले के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी ध्रुव रहले। परंतु राजा के अपन दूसरी पत्नी से अधिक प्रेम रहे। सुनीति चतुर रहे। वो अपन छल बल और कौशल से
रानी सुरुचि और पुत्र ध्रुव के महाराज उत्तम पाड़ा के निकट भी ना आवे देत रहे। ओके हर प्रकार से अपन पुत्र के अगला राजा बनावे के रहे। एक बार ध्रुव अपन पिता महाराज के गोद में बैठ के खेलत रहले। सुनीति उनके बहाना से बुलौली और कहली कि उनकर पिता के निकट जाइल मना बा। ध्रुव इस बात के विरोध कइले त सुनीति कहली कि केवल श्री हरि के अनुमति लेके ही तू अपन पिता के गोद में बैठ सकेला। ई सुन के बालक ध्रुव ठान लेले और ध्रुव नीलगिरी पर्वतमाला के घोर जंगल में पहुंचले और वहां ज्ञान सरोवर के तट पे घोर तपस्या कैले और अंततः उनकर आराध्य मिल गए। ध्रुव के जैसन उनकर आराध्य मिलने उनका भी बीना के स्वर सुनाई देवे लागल रहे न गुरुदेव। का हम पूछ सकेनी वो तपस्या कैसे कैले? आपन आराध्य के आशीर्वाद से ध्रुव के ब्रह्मांड में आपन एगो स्थायी स्थान मिल चुकल बा मारुति। ध्रुव इस समय कहाँ बाड़े? देखा हाँ वत्स, आकाश के वक्ष में स्थित पृथ्वी के ऊपर सदा दीप्तिमान भक्ति के प्रकाष्ठा माने ध्रुव ऐसन समर्पण ऐसन निष्ठा कि भगवान भी विवश हो जाए धरती पे उतर आवे के। यदि आप ध्रुव के अनुसरण करब तो निश्चय ही आप आपन आराध्य के पा लिहब। हम इहे करब, ध्रुव के अनुसरण करब और उनकर दिखावल गइल मार्ग पर। हम समझ गए नी गुरुदेव, आप जे हमके महान उपदेश देनी हो ओकरा खातिर हम सदा आपके आभारी रहब। हम आज्ञा चाहतानी। प्रणाम गुरुदेव। बड़ी शीघ्रता में बाणे अंजनी पुत्र। हे महादेव, आपके लीला बा आप ही जानी। प्रभु, एक बार पुनः मारुति पूरा बात सुने से पूर्व ही आपन धुन में निकल गईले। यह तो विशेषता बायन कर देवी। ऊर्जा जितना अधिक बायन करा में धैर्य उतना ही कम। तक काऊ मतंग ऋषि के आश्रय समझ ले कि अथवा ना, का उनकर मार्ग मिल गए? ईता आवे वाला समय ही बताई देवी। मिल गई हमार मार्ग मिल गई। कौन से मार्ग मारुति? अपन आराध्य के खोजे के मार्ग। मतंग ऋषि हमसे इतना प्रसन्न रहले, हमार समस्या के हल स्वयं कर देले। का बाऊ मार्ग मारुति? और हाँ, तू कैसे पहुँचबा अपन आराध्य तक? तारा। तारा के सहायता से। पहेली मत बुझावा मारुति, स्पष्ट रूप से बतावा कि तारा कैसे तोहार आराध्य तक पहुँचाई। कौनो साधारण तारा नइखे मित्र, भक्तराज ध्रुव बाड़े। अब वो जौन दिशा में निर्देश करी है हमके वो दिशा में चल के जाए के बा, आराध्य के पास पहुँच जाई। आगे का कहले ऋषिवर जी? आगे के सुने के आवश्यकता भी न रहे। हमके पता चल गई रहे कि भक्तराज ध्रुव के समान हमके भी ज्ञान सरोवर तक पहुँचे होखी। वह हमार आराध्य मिली है। अब हमके अपन यात्रा प्रारंभ करे के होखी। हमें भी चला आपके साथ यात्रा पे। ऐसा संभव नहीं खे। ध्रुव अकेले गई रहने, हम भी अकेले जाई। परंतु जैसे ही हमारा आराध्य मिली है हम वचन देतानी उनका लेके आए अपना साथे। तू सबसे उनकर परिचय कराए। रानी माता के ऐसे अकेले जाए दी है तो फिर तू का करबा मारुति?
प्रभु, मारुति त मतंग ऋषि के बात के शब्द सार ही ले ले। अनुसरण करे से ऋषि के आश्रय ई रहे कि भक्त ध्रुव से प्रेरणा लेके मारुति भी ध्यान के मार्ग अपनावे। परंतु मारुति त ई समझ बैठले कि अनुसरण करे के अर्थ बा पीछे पीछे चलल। शब्द के फेर में पड़ के बड़ बड़ ज्ञानी भी धर्म के अधर्म कर बैठले देवी। यही ता 5 वर्ष के नन्हा से बालक बाड़े। इहे त हमनी के चिंता के विषय बा प्रभु। आकाश के ध्रुव तारा के पीछा यूं धरती पे चल के छोट सन मारुति कैसे कर पाइए? उत्तर प्रश्न में ही छुपल बा देवी। श्री हरि के भक्ति और अपन आराध्य के पावे के लालसा दोनों में समान बा। अर्थात दोनों के लक्ष्य ही के ही है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचे के मार्ग पृथक बा। जौना प्रकार ध्रुव के दृढ़ भक्ति उनके तारा के रूप में अमर बनेलस, वह मारुति के भक्ति ऐसन होई के संसार के अंत तक वो भक्त श्रेष्ठ कहलाई हैं। हम आपके बात समझ गई नहीं, परंतु अपन यात्रा आरंभ कैले से पूर्व मारुति के समक्ष एगो और चुनौती बा। अपन माता से गृह त्याग के जंगल में जाए के अनुमति प्राप्त करे के। माँ के अनुमति के बिना कौनो भी साधक अपन साधना प्रारंभ ना कर सकेला देवी। मारुति के जीवन के लक्ष्य संसार में भक्ति के शक्ति के स्थापित कैल और ओकर लौ के जलाए रखल हा। ई तबे होखी जब वो अपन आराध्य से मिली है, तबे उनकरा मन में भक्ति के अमृत धारा बही जेकरा वो समस्त संसार में फैलई है। अर्थात न मारुति के पता बा न माता अंजनी जानेली प्रभु कि ए समय उनके एक निर्णय पे इस संसार के आवे वाला कल टिकल बा। रानी माँ, इस सप्ताह राशन लेके आ गई नी, कृपा करके देख ली। आप चली हमारा हलवानी। मृदुला, चावल में अधिक पानी मत डाली हा। हमके खीर बनावे के बा। तरकारी जल्दी जल्दी काट दी, भोजन शीघ्र बना दी। माता, मारुति, आप आ गई नी? शीघ्र हाथ पांव धो के स्वच्छ हो जाएं। तब तक हम आपके खातिर जलपान की व्यवस्था करतानी। हाँ? माता, आज आप कितना काम करी हैं। आप सबके ध्यान रखे नी। आज हम आपके ध्यान रखब। आई हमरे साथ। मारुति, आई ना माता। का कर रहल बानी आप? अरे बैठी। का है मारुति? अरे ना 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 मारुति, अरे का कर रहल बानी आप? माता, कृपया करके हमें आपके सेवा करे के एगो अवसर त दी। परंतु मारुति, हमरा के सेवा की कोनो आवश्यकता नहीं खे। अच्छा भला तबानी, आप काहे चिंता कर रहल बानी इतना? चिंता भी करब और सेवा भी करब, काहे कि माता के सेवा करब संतान के धर्म बा। हम आपके धन्यवाद भी करे के चाहतानी। आपके कहे अनुसार हम गुरु मतंग के पास गईनी और उनका से हमके हमार सारा प्रश्न के उत्तर मिल गईले। सच? ये तो बहुत खुशी की बात बा। तब बेटा हमारी चंचल नटखट हमरा पास वापस लौट आई है ना? मारुति, कहाँ भइल? जे हमार समस्या के हल गुरुदेव सुझैले बाड़े, हमार खातिर आवश्यक बा हम ओकरा पूर्ण करी। का बा वो हल? पहले आप कही कि आप हमके ओकर अनुमति अवश्य दी है। पहले बताई तो सही।
कौन बात की अनुमति? माता हमके क्षमा महारानी, भंडार गृह में सब आपके प्रतीक्षा कर रहल बाने। आप चली, हम अभी आवतानी। माता हमार बात अभी पूरा न भई। मारुति, ये कार्य अति आवश्यक बा। हम यूँ गए नहीं और यूँ नहीं, फिर हमने दोनों बैठ के ढेर सारा बात करब, ठीक बा? परंतु माता हमें आपसे अनुमति लेवे के रहे। पुत्र मारुति, गुरुदेव मतंग ऋषि आपके जौन भी उपाय सुझेले बानी वो उचित ही होखी। और एकर अतिरिक्त हमरा के आपके विवेक और बुद्धि पर पूर्ण विश्वास बा। यही से आपके जौन भी कार्य करे के बा ओकरा खातिर हमार संपूर्ण अनुमति और आशीर्वाद भी बा। हम आपके कैसे बताएं? हम तो इतना प्रसन्न भइनी। आप ही संसार के सबसे अच्छा माता बानी। लड्डू कुछो खास हो ना हो, ई लड्डू अति आवश्यक बा। पता ना कितना दिन लग जाई आपन आराध्य से मिले में। लड्डू तो विशेष मिष्ठान बा। हम तो ये विशेष लड्डू आपन आराध्य खातिर ले जात बानी। पहले वो एकर भोग लगाई, फिर हम खाई प्रसाद मांग के। माता पिताश्री, हम कबो आपसे दूर न गईनी। आप दोनों से दूर कठिन मार खातिर होखी, ओसे अधिक आप खातिर। माता आप हमके हमरे आराध्य के खोज करे के खातिर अनुमति देनी। एकरे खातिर हम आपके आभारी रहब। हम सौभाग्यशाली बानी माता, जे हमरे आपके जैसन माता मिलल। वैसे भी हमके विश्वास बा हमरे आराध्य हमसे अधिक दिन तक दूर न रह सकेने। हम शीघ्र उनका से मिलके उनका संगे हम घर लौट आए। भक्तराज ध्रुव, कृपया करके हमार मार्ग दर्शन करी। आपके ही सहायता से हम ज्ञान सरोवर तक पहुंच जाई। आपसे प्रेरित होके हम भी अपने आराध्य के खोज में निकल चुकल बानी। जंगल में आराध्य को ढूंढने चला मारुति उनसे मिलने। जंगल में आराध्य को ढूंढने चला मारुति उनसे मिलने। लड्डू का उन्हें भोग लगाने
ई त राज्य के कृष्णकंधा सीमा बा। पहिल बार हम कृष्णकंधा के सीमा के पार करे जा रहल बानी। केवल यदि केहू साथ होकर कदाचित ई यात्रा सुखद हो जात। भक्तराज आप हमार बात सुन सके ने? यथार्थ हम ई यात्रा में अकेले ना बानी, आप हमार संग बानी। ज्ञान सरोवर मार्ग आप ही हमके दिखाई, का हम आपके अपन मित्र मान सके नी? ता चलिए मित्र, चलत है अपन आराध्य से मिले। मारुति से कहे ध्रुव तारा, हर पग दूंगा साथ तुम्हारा। अति उत्तम, कितना अलौकिक दृश्य बाई। श्री हरि के दो सबसे नन्हा भक्तन के ई मिलन वास्तव में अनुपम बा। वैसे तब भक्ति और आयु में कोनो संबंध नहीं खे देवी, तथापि हम यह कहब, यदि भक्ति होखे त ऐसन होखे कि एगो नन्हा बालक भी समझ जाए। कई लोग वर्ष तक पूजा पाठ करेले मंदिर में, मठ में, परंतु उनके उनकर भगवान ना मिलेले, काहे कि उनकर भक्ति में सरल विश्वास के कमी होखेला। जबकि ध्रुव और मारुति जैसे नन्हा बालक अपन सरल भक्ति के शक्ति से अपन भगवान के अपना और खिंचल चल आवे पे विवश कर देवेले देवी। हम आपकी बात समझत बानी प्रभु, परंतु इतना छोटी आयु में का मारुति आराध्य और भक्ति जैसन विषय समझ पाई हैं? कितना लोग समझ पहले बाड़े आज तक। सच्चा भक्ति के देवी, सच्चा भक्ति के सुंदरता ता यह हा कि वो ज्ञान और समझ से परे हा। जामवंत, माता अंजनी और मतंग ऋषि तीनों मारुति के अपना आराध्य से मिले के भिन्न भिन्न उपाय बतैले, परंतु मारुति एगो परिपक्व हंस के समान एक ज्ञान के समुद्र में से केवल वह मोती चुन ले जो उनके मूल्यवान लागल, और वो बहुमूल्य मोती के माला पिरो के मारुति भक्ति के नया इतिहास रची है। कैसन बिन पैर वाला प्राणी बा? हाँ, आप ठीक कहत बाड़ा। ई प्रकार हम हर एक विचित्र प्राणी के पीछा करे लागा ता हो गई हमारी यात्रा पूरा। हमके हमार मार्ग से भटके के ना बा। धन्यवाद। कदाचित ही बालक अपन मार्ग से भटक गई बा। अब एकर भूल एकर मृत्यु के कारण बन जाई। 100 बरस से हम इस शरीर के अंदर बानी, अब इस शरीर भी बूढ़ा हो चुकल बा। अब हमके अपन नया शरीर मिल जाई। का भेल प्रिय? ऐसन प्रतीत हो रहा बा कि आप कोनो दो स्वप्न देखनी। तब फिर पता न स्वामी, मन बहुत व्याकुल हो रहल बा। कारण तो हमरा भी समझ में ना आ रहल। कदाचित आपके शरीर और मन के विश्राम की आवश्यकता बा। आप प्रभु के स्मरण करके सोच जाएं, व्याकुलता अपने आप चल जाए। क्षमा करी स्वामी, यदि हम एक बार अपन आँख से मारुति की देख लेब तो कदाचित हमार मन शांत हो जाए। हम अभी आवतानी। ये चिंता के पीछे
वात्सल्य बा। जाई जाई, अवश्य जाई। बालक, तनी यहाँ देखा। के ई त कौनो असहाय बूढ़ा बाबा लागत बाड़े। अकेले वन में का करत बाड़े ई नेक बाबा? मित्र, तू हमके ये बतावे चाहत बाड़ा कि हमके विलम्ब होखत बा, परंतु ये बूढ़ा बाबा के हमरे सहायता की आवश्यकता बा। माता कहनी की वृद्ध के सहायता करल हमार कर्तव्य बा। ईश्वर, पवित्र रंगोली पर हमार पाँव लग गई और कलश के भी ठोकर लग गई। ई कोनो अनिष्ट के संकेत तना। मारुति, प्रणाम काका। प्रणाम। का भइल काका, आप हमके काहे पुकारत रहनी? अब का बताएं पुत्र, हम जंगल में आई रहनी लकड़ी काटे। रात हो गई, हम रास्ता भुला गए नी। बाहर निकले के चक्कर में हम इधर उधर भटक गए नी। एक पत्थर से टकरा के हम गिर गए नी और हमार सारा लकड़ी इधर उधर बिखर गई। आप चिंता मत करें बाबा, हम मानी ना, हम ले आई बाप के खातिर लकड़ियाँ। हमार माता हमके सिखवले बाड़ी की केहू के कष्ट बांट सका तब बांट ला। जब ओकरा के पता चली कि ओकर देहल सिख ओकर पुत्र के प्राण ले लेहलस, तब पछताए के पड़ी बेचारी के। केकरा पछतावे के होखी बाबा? कहा? अरे हम ऐसा ना कहनी। अभी तो आप कहनी पछतावे के होखी। काई कोनो मायावी बालक बा, एके हमार मन के बात कैसे सुनाई दे रहल बा। केकरे मन के बात? मन ना बालक, ऊ मंदिर में रात के हवन के खातिर लकड़ी चाहिए ना। आप निश्चिंत रही, लकड़ियाँ एकत्रित हो जाई। असंभव, कैसन मायाबाई। ये बालक के मारल तो दूर, हम एकर निकट भी नहीं पहुंच पावत। प्रभु 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 प्रभु, ई का चमत्कार बा? कौन दिव्य शक्ति के प्रदर्शन कर रहल बाड़े मारुति? नंदी भृंगी, हमार मारुति अवतार के एगो प्रमुख विशेषता हा। कौनो विभूत पिशाच कबोन के निकट ना आ पाई। किंतु ऐसन काहे प्रभु? ओ ई कारण के सारा भूत पिशाच ता महादेव के ही गण बाड़े, तो फिर मारुति के हानि कैसे पहुंचा सकेले? हाँ? अब हम समझनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ई का होत बा, वैसे ही शरीर जीर्ण शीर्ण होखत बा। ई प्रकार तू एक बार गिर जाइब तो उठ ना पाइब हम। अरे ये का भाई, आप गिर गए नी? आप ठीक था बानी ना? ये का हो रहल बा? कहीं बुरी शक्ति बाबा के कष्ट ना पहुँचावे चाहत। बस करा, ना चाहिए हमके तो हर सहायता। ना बाबा, आप रुके, हम अपन पोटली लेके आवत बानी, फिर हम आपके छोड़ दे हम। दही पोटली में छिपल बाई बालक की शक्ति अब तक तोरी पोटली के छीन के रही पिशाच। मारुति, हमारे हृदय के गति बढ़ल जा रहल बा और महाशय आप जा चैन के नींद सुतल बानी। चला अच्छा ही बा, हम बिना कारण व्याकुल होखत रहनी। थोड़ा देर हम आई जा आपके निकट बैठ जाता नहीं। आपके पता बा, जौन शांति हमरा के आपके समीप आवे से मिलेला ना, उस शांति हमरा के विश्व में और कहीं ना मिल सकेला। दूर भागत बानी। अब तो तू गईले मायावी बालक। मिल गए पोटली, मिल गए। हे दिव्य बालक, हम एक गंधर्व बानी। आपके दर्शन और स्पर्श मात्र से न केवल हमारा उद्धार भई, अपितु आपके लीला के अंग बने के अवसर भी प्राप्त भई। सहस्त्र प्रणाम आपके। और प्रणाम वो महान ऋषि के जेकर श्राप के कारण हमके ही सौभाग्य प्राप्त भइल बा। प्रणाम महर्षि दुर्वासा के। ऋषि दुर्वासा, हे ईश्वर,
हम इतना महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सके नहीं। लकड़ी तो एजे पड़ल बा, परंतु बाबा ना दिखाई देत बड़े। बाबा भी एगो विचित्र प्राणी रहने, अजीब ढंग से बर्ताव करत रहने। कहीं वो बाबा बहरूपिया तो न रहने जिनकर दृष्टि हमार लट्टू पर रहले। बूढ़ा बाबा समझ के हम उनकर सहायता करे गईनी और वो हमार लट्टू के पीछे ही पड़ गईने। मित्र ध्रुव, मित्र ध्रुव, आप तक हमार पुकार पहुंच रहल बा। भक्तराज ध्रुव, अब हम ध्रुव के मार्गदर्शन के बिना ये घना जंगल से कैसे निकल पाए?